और अतिक्रमण के लिए चिन्हीकरण किया जा रहा है। राजस्व टीम और पीडब्ल्यूडी को निर्देशित किया गया था कि मतलब जो जितनी भी सरकारी भूमि है उसका अतिक्रमण हटाया जाए। रोड जो है मानक के अनुसार चौड़ी है, लेकिन रोड की जमीन पे अवैध लोगों ने कब्जा कर लिया है, पटरी उट्टी पूरी जब्त कर ली है। जिलाधिकारी द्वारा निर्देश दिया गया है कि मतलब आप नपाई करके जल्दी दीजिए, मतलब भूमि का जिलाधिकारी द्वारा मतलब खाली महोदय द्वारा खाली करवाया जाएगा। तो क्या मंदिर भी जाएगा क्या? एक तरफ लाल निशान लग रहे हैं तो दूसरी तरफ पटरी दुकानदार अब एडीएम से मिलने आए हैं। इसके चलते कल लालबाग से जो है कैंची पुल तक ये लगाया गया था निशान। और बताइए, हम लोग गरीब आदमी वहीं कमाते खाते हैं, कहाँ जाएं हम लोग। और जो जाम की समस्या है वो मेन है ऑटो वालों की। थोक के भाव सीतापुर में ऑटो हो गए हैं और जाम लगाते हैं वो लोग, और नाम आता है हम लोगों का, दुकानदारों का। यही रोजी रोटी है हमारी, यही खाते कमाते हैं। आवाज़ से नहीं, कम से कम 40 साल से हम लोग वहीं कमाते खाते हैं। हमारे पिताजी की दुकान थी, अब वो बुढ़ा गए हैं, उसके ओजी पे हम लोग आए हैं। हमारा परिवार इसी से चल रहा है, हमारे सब भाई बहन हम सब लोग उसी से पढ़ रहे हैं। अब ये ऐसा है कि जो उसमें निशान लगा दिया गया, भड़कम मर गया। अब हम लोग, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, माँ बाप हैं, बूढ़े, सब लिखाई पढ़ाई सब कुछ है, यही से हमारी को जीविका चलती है। अब हम लोग कहाँ जाएंगे? आज हम कैंची पुल से शुरू किए हैं। कैंची पुल से जो काशीराम कॉलोनी तक जाएंगे। क्योंकि कैप्टन मनोज पांडे चौराहे पे काफ़ी जो है भीड़ लगती है और यहाँ पर अवैध कब्जा कर रखा दुकानदारों ने। देखिए, निशान लगाए गए हैं, वहाँ पर दूरी भी लिखी गई है। ये ना कहीं बताया नहीं गया कितनी मीटर मतलब दूरी पीछे जाना है। और प्रशासन का काम है छुड़वाना। अब कहाँ बसाएंगे, प्रशासन जिलाधिकारी महोदय द्वारा बताया जाएगा। सादर अनुरोध है और विनम्र आह्वान भी है। आने वाले 3 दिनों से 5 दिन के अंदर ही हमारे आदरणीय डीएम साहब और उसके साथ के द्वारा एक पहल की जा रही है, जिसमें हम इस सीतापुर शहर को अतिक्रमण मुक्त करने का प्रयास करेंगे और एक खूबसूरत शहर बनाने का प्रयास करेंगे। लेकिन इस प्रयास में आप सभी नागरिकजनों की मजबूती के साथ खड़े होना और साथ में चलना बहुत आवश्यक है। इसीलिए हम तमाम जितने भी यहाँ पे अभी 14 से 100 मीटर के दायरे में जितने भी अस्थायी लोगों ने इलीगल या फिर अवैध अपनी जगह बना ली है, ठेले लगा लिए हैं, दुकानें बनवाई है, या फिर अपने यहाँ पे गाड़ियां पार्क करवाते हैं, जिसके कारण जो हमारी अच्छी जो खूबसूरत सड़कें बनी हुई है ये बाधित होती है। और यहाँ एम्बुलेंस को भी चलने के लिए फिर रसौरा से देखेंगे तो आपको आधी सड़क ही दिखाई देगी, क्योंकि आधी सड़क अतिक्रमण के कारण बाधित है। तो ये आपको हटाने हैं। लेकिन साथ में ही डीएम साहब और एसपी साहब द्वारा ये निर्णय लिया गया है कि किसी का नुकसान ना हो, इसीलिए आज सभी से अनुरोध किया जा रहा है और विनती भी की जा रही है कि कृपया आप सहयोग करें और स्वयं से ही इस दुकान को हटाइए। कुछ चीज़ें उनके भी संज्ञान में नहीं है, तो वो पहले विषय को जांच लेंगे और हम लोग को आश्वासन दिया है जो भी होगा सभी के हित में होगा। उनसे आग्रह किया है कि किसी का भी स्थायी निर्माण को नुकसान ना हो। अस्थायी निर्माण हम लोग तो खुद ही तैयार हैं हटाने को। पूरा यही रहा कि डीएम साहब ने 2 दिन का हम लोगों को टाइम दिया है और उन्होंने कहा मैं सारे अधिकारियों को बुलाकर और सारी समस्याओं को कर
आप लोगों को फिर से बुलाया। जब हम लोग वहाँ गए तो उनको भी इस समस्या से अवगत कराया था। उन्होंने वहीं पे हम लोग के सामने ही रविवार का दिन था तो डीएम साहब से फ़ोन पे बात की थी, तो डीएम साहब ने ही आग्रह किया था इन व्यापारियों को हमारे पास भेज दीजिए आज सोमवार को, और हम इनकी समस्याओं को सुनेंगे, उसका निवारण करेंगे। नहीं, परेशान क्या कि जैसे हमें लग रहा है कि 2 प्रोजेक्ट चल रहे थे। डीएम साहब का था कि 5 चौराहों को सौंदर्यीकरण करेंगे। उन्होंने कहा कि ये शहर जब तक हम यहाँ डीएम हैं तब तक हमारा है, और जो भी काम होगा उसमें किसी भी व्यक्ति को कोई परेशानी नहीं होगी, और अगर उसके पास हमारे पास बजट होगा तभी कोई इस प्रकार का काम शुरू होगा। कहीं कोई ऐसा काम नहीं होगा जिससे किसी व्यक्ति को परेशानी हो। और हमारी दुकान पे 4 मीटर का निशान लगा हुआ है, और जो 2 रोड से काफ़ी दूर है। अगर 4 मीटर दुकान चली जाती तो कितनी बचती है आपके पास? नहीं बचेगी, पूरी ख़त्म हो जाएगी। लाल निशान जिसे खतरे का निशान कहा जाता है। जी हाँ, बता दें 17 नवंबर को जैसे ही सीतापुर में लालबाग चौराहे से होते हुए चुंगी चौराहा और इस तरफ जाएं तो बस अड्डे पर लाल निशान लगने लगे थे, जिसके द्वारा पीडब्ल्यूडी विभाग और तहसील विभाग के द्वारा ये लाल निशान लगाकर चिन्हीकरण किया जा रहा था, जिसको लेकर के व्यापारियों की दिलों की धड़कनें बढ़ गई थी। फिर बढ़ी जब जिलाधिकारी डॉक्टर अजय गणपति आर के द्वारा 19 नवंबर को एक पत्र जारी कर कमेटी गठित कर दी जाती है, जिसमें 4 लोग होते हैं, पीडब्ल्यूडी विभाग, एसडीएम सदर, सीओ सिटी और साथ में नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी। उसमें चिन्हीकरण होता है, कहा जाता है कि चिन्हीकरण किया जाएगा। चिन्हीकरण के बाद जो है टैक्सी स्टैंड बनेगा, वेंडिंग जोन बनेंगे। 6 बिंदु उसमें थे। उसके बाद बता दें कि फिर आती है जब वो घड़ी जब लालबाग शहर के अटल चौक पर सीओ सिटी विनायक भोसले और एसडीएम सदर धामनी एस दास, साथ में ईओ वैभव त्रिपाठी वहाँ पर माइक लेके अनाउंस करते हैं और कहते हैं कि जो भी अवैध कब्जा है उसे स्वतः हटा ले, अन्यथा की स्थिति में कार्रवाई की जाएगी। जिसके बाद उन सभी व्यापारियों की दिल की धड़कनें बढ़ गईं। और आज बात करें तो 24 नवंबर को सुबह से ही ये हुजूम देख रहे हैं, यहाँ ये व्यापारियों का हुजूम है। ये वो व्यापारी हैं जिनकी दुकानों पर लाल निशान लगे हुए हैं, और अब इन्हें ये पता है कि बुलडोजर चलेगा, लेकिन कब चलेगा ये नहीं था। अगर चलेगा तो इनकी रोजी रोटी जाएगी, जिसको लेकर के आज भाजपा के जो नेता हैं, बात करें सागर गुप्ता, साथ में व्यापारी नेता और नगर अध्यक्ष, तमाम यहाँ पे भाजपा नेता और व्यापारी के साथ यहाँ पहुँचे और जिलाधिकारी डॉक्टर अजय गणपति आर से मुलाकात की। पहले तो हम जानेंगे सागर जी, क्या मुलाकात हुई है और आप किस लिए आए? हम लोग जो पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा लाल निशान लगाए गए हैं सभी के घरों पे, दुकानों पे, उसी समस्या को लेके हम लोग इकट्ठा होकर आज जिलाधिकारी महोदय के यहाँ आए थे। तो यहाँ पे जिलाधिकारी जी ने संज्ञान में लिया है मामले को, और हम लोग को आश्वासन दिया है कि हम मतलब जनता को और हम लोग को किसी प्रकार का मतलब परेशानी नहीं होगी। जिसका अस्थायी निर्माण है वही हटाया जाएगा, अस्थायी निर्माण को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। और दूसरी बात, आज उन्होंने पीडब्ल्यूडी के संग मीटिंग शाम को बुलाई है। कुछ चीज़ें उनके भी संज्ञान में नहीं है तो वो पहले विषय को जांच लेंगे, और हम लोग को आश्वासन दिया है जो भी होगा सभी के हित में होगा। सागर जी, जिस तरह से पीडब्ल्यूडी के अधिकारी को बताया गया बुलाएंगे मीटिंग करके, क्या आप लोग को भी बुलाया गया उसमें? अभी तो नहीं बुलाया गया, बाद में बुलाएंगे। पहले उनसे डीएम साहब संज्ञान में लेंगे मामले को कि उन्होंने ये लाल निशान लगाए हैं, और जो लिखा है 3 मीटर से लेके 37 मीटर तक की लिख दिया है कि किसी के यहाँ 3 मीटर लिखा है, किसी के यहाँ 5 मीटर, किसी के यहाँ 33 मीटर, 20 मीटर, 22 मीटर। तो ये किस बेसिस पे लगा है? कोई योजना के अंतर्गत है कि नहीं है, बजट है कि नहीं है, और उसको सब मामले को संज्ञान में लेके बाद में हम व्यापारियों को बुला के पूरा बता के उसको करेंगे। अच्छा, आप लोग ने अंदर क्या बिंदु रखे? क्योंकि जैसा आपने बताया कि 3 मीटर, 33 मीटर, 37 मीटर दुकान पर लगे। हम लोगों ने यही उनसे आग्रह किया है कि किसी का भी स्थायी निर्माण को नुकसान ना हो। अस्थायी निर्माण हम लोग तो खुद ही तैयार हैं हटाने को, या प्रशासन
हटाए। और मेन ये है कि जो पटरी दुकानदार हैं उनके लिए वेंडिंग जोन बनाई जाए, या उनको मतलब मतलब स्थान चिन्हित किया जाए ताकि जो सब्जी वाले हैं, फल वाले, ठेले वाले हैं, वहाँ पे लगाएं। जाम की समस्या उससे 50% कम हो जाएगी। कब तक आश्वासन दिया है? जल्दी 2 रोज का टाइम दिया है। आज वो पहले पीडब्ल्यूडी विभाग से मीटिंग करेंगे, फिर उसके बाद ही हम लोग को बताएंगे। जिलाधिकारी से मुलाकात की है, मुलाकात करने के बाद जो है निष्कर्ष निकला, आश्वासन दिया है। व्यापारी नेता भी है, क्या है रहा पूरा यही रहा कि डीएम साहब ने 2 दिन का हम लोगों को टाइम दिया है और उन्होंने कहा मैं सारे अधिकारियों को बुलाकर और सारी समस्याओं को कर आप लोगों को फिर से बुलाएंगे। बिल्कुल बुलाएंगे। सागर जी, एक चीज़ जानना चाहेंगे कि आप लोग ने जो है बीते 23 तारीख को जो है राज्य मंत्री राकेश ठाकुर गुरु से मुलाकात की थी, उनसे क्या वार्ता हुई? जब हम लोग वहाँ गए तो उनको भी इस समस्या से अवगत कराया था। उन्होंने वहीं पे हम लोग के सामने ही, रविवार का दिन था, तो डीएम साहब से फ़ोन पे बात की थी। तो डीएम साहब ने ही आग्रह किया था इन व्यापारियों को हमारे पास भेज दीजिए आज सोमवार को, और हम इनकी समस्याओं को सुनेंगे, उसका निवारण करेंगे। बिल्कुल समस्याओं को सुनेंगे। फिलहाल विधायक मंत्री से लेकर के जिलाधिकारी तक जो है उम्मीद जगी है। फिलहाल नगर अध्यक्ष 2 के पंकज जी हैं। पंकज जी, काफ़ी व्यापारी हैं, सरकार आपकी है। जी जी बिल्कुल। कैसे परेशान हो रहे हैं? नहीं, परेशान क्या कि जैसे हमें लग रहा है कि 2 प्रोजेक्ट चल रहे थे। डीएम साहब का था कि 5 चौराहों को सौंदर्यीकरण करेंगे। उन्होंने कहा कि ये शहर जब तक हम यहाँ डीएम हैं तब तक हमारा है, ये जिला हमारा है, हम इसको कुछ अच्छा करना चाह रहे हैं। और उसी बीच में पीडब्ल्यूडी के द्वारा जो निशान लगाए गए, वो दोनों चीज़ें एक में मिक्स हो गई। जब हम लोग आज उनके पास बैठे अपनी बात को बताया तो उनका ये मेरे संज्ञान में नहीं था कि वो किस उद्देश्य से वहाँ पे जांच हुई है और कैसे निशान लगाए गए हैं। इसीलिए हम लोग यहाँ पे आए थे, क्योंकि हमारे लोग हैं, सरकार है, हम उसके साथ में, सरकार ही अच्छा कर रही है, इसीलिए मैं साथ में आया था। डीएम साहब से बात हुई, उन्होंने कहा कि ये किस उद्देश्य से लग रहा है और जो भी काम होगा उसमें किसी भी व्यक्ति को कोई परेशानी नहीं होगी। शाम को उन्होंने एसडीएम साहब को और साथ में पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को बुलाया है और उन्होंने स्पष्ट कहा है कि अगर किसी भी व्यक्ति का स्थायी निर्माण ढाया जा रहा है तो पूर्व में सारी व्यवस्थाएं करने के बाद, उसको सूचना देने के बाद, उसको बिठाने के बाद उसको सारी चीज़ें बात होगी। और अगर उसके पास, हमारे पास बजट होगा तभी कोई इस प्रकार का काम शुरू होगा। कहीं कोई ऐसा काम नहीं होगा जिससे किसी व्यक्ति को परेशानी हो। समिति तो जिलाधिकारी के द्वारा ही बनाई गई, जिसमें पीडब्ल्यूडी विभाग, ईओ, एसडीएम और सीओ हैं। नहीं, उनका कहना था ये जो निशान लगे हैं ये हमारी जानकारी के नहीं है, वो पीडब्ल्यूडी विभाग अलग है, उनकी रोड अलग है। उन्होंने किस उद्देश्य से लगा, मैं आज शाम को जानकारी करके आप लोगों को परसों फिर बुलाऊंगा। देखिए, आश्वासन दिया है, व्यापारी भी हमारे साथ कुछ लोग हैं। आप कहाँ से हैं? हम हरदोई चुंगी से हैं। कितनी दुकान पर निशान लगा? किस चीज़ की दुकान आपकी, क्या नाम है? हमारी उसकी है, मोबाइल गैस चूल्हे की दुकान है और हमारी दुकान पे 4 मीटर का निशान लगा हुआ है और जो 2 है रोड से काफ़ी दूर है। अगर 4 मीटर दुकान चली जाती तो कितनी बचती है आपके पास? नहीं बचाएगी, पूरी ख़त्म हो जाएगी। फिर क्या करेंगे? फिर क्या करेंगे, जो भी मान लो सभी करेंगे, हमको भी करना पड़ेगा। जब दुकान ही नहीं रहेगी तो क्या करेंगे? दुकान नहीं रहेगी तो क्या करेंगे? 4 मीटर का इनका निशान लग गया। क्या आपकी किस चीज़ की दुकान है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है आदित्य कुमार गौतम, मेरा है अवंतिका स्टूडियो। उस पर 14 मीटर का निशान लगा हुआ है और 14 मीटर में घर का और भी हिस्सा जा रहा है, तो उसकी वजह से ज़्यादा तकलीफ होगी हम लोगों को, क्योंकि दुकान जब चली जाएगी तो रोज़गार ख़त्म हो जाएगा और रोज़गार ख़त्म हो जाएगा तो जीवन यापन भी बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि नए सिरे से फिर से बनाना बहुत मुश्किल का काम है। किस चीज़ की दुकान है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनुज गुप्ता है और हमारी मोबाइल की दुकान है। हम लोगों को सूचित किया गया कि अपना अतिक्रमण जल्द से जल्द हटा लें, पर मेन जो समस्या हम लोगों के सामने आती है वो ऑटो रिक्शा की आती है। उसका कोई निवारण हम लोग प्रार्थना करते हैं जिलाधिकारी महोदय से कि उसका निवारण अवश्य कर दें कि एक रिक्शा एक सवारी लेकर के इधर से उधर भागता रहता है और बहुतों के तो ऐसे हैं कि एक शख्स के 5-5, 6-6 ऑटो रिक्शे वो किराए पे चलवाया करता है। तो हम लोगों से उनसे विनम्र निवेदन यही है कि उन ऑटो रिक्शाओं का कुछ ना कुछ निवारण करें। वो दुकान जो है वो है किसकी? आखिर जो दुकानों पर लाल निशान लगा है, जहाँ पे पीडब्ल्यूडी के अधिकारी कह रहे हैं सरकारी भूमि, इसलिए उन्होंने लाल निशान लगाए हैं। जी, वो सरकारी भूमि है। अगर वो लीगल तौर पर है तो जाहिर सी बात है उसको कोई नहीं रोक पाएगा, पर निवेदन यही है कि हम लोग 20 साल से वहाँ पर अपना व्यवसाय चला रहे हैं, तो हम लोगों को अपना व्यवसाय सुचारू रूप से आगे रखें। व्यवसाय चलाने के लिए जो इन लोग को दिया। आपकी दुकान किस चीज़ की, क्या नाम है आपका? हमारी मिठाई की दुकान है
और हम 3 बार इंक्रोचमेंट झेल चुके हैं, 3 बार, ये चौथा पीरियड आ रहा है। और हर बार जो है आगे पीछे करके, मतलब एक रेशियो से नहीं लग रहा है, एक रेशियो से आप तोड़िए कोई दिक्कत नहीं। पिछली बार हमारा इंक्रोचमेंट जब हुआ था तो 42 फुट पर निशान लगा था, टूट गया था, पूरा टूट गया था। अरे और उसके आगे बना कुछ नहीं। वही हाल मन्नी चौराहे का भी इंक्रोचमेंट मन्नी चौराहे पर हुआ है। वहाँ अक्सर ऑटो, स्कूली बच्चे बच्चियाँ नाले में गिर जाते हैं, बड़ी दिक्कत हो रही है। वहाँ हम तो ध्यान देने प्रशासन से है कि उधर भी थोड़ा अपना ध्यान केंद्रित करें, उधर भी थोड़ा बनवाएं। आपकी दुकान किस चीज़ की वहाँ पर? हमारी स्वीट की है, मिठाई की, चुंगी चौकी। तो जो दुकान है, अगर बता रहे 42 फीट आपकी चली जा चुकी है, फिर अब निशान लगा, कितना निशान लगा है? निशान तो लगा है, पूरी दुकान ही जा रही है। पूरी दुकान जा रही है? पूरी दुकान जा रही है। क्या करेंगे फिर? क्या करेंगे, जैसे सब लोग करेंगे वैसे हम भी करेंगे, सब व्यापारियों के साथ में है। आश्वासन के लिए डीएम साहब का धन्यवाद, और देखते हैं क्या होता है। बिल्कुल। किस चीज़ की दुकान है, कहाँ से? की दुकान पर लगाई थी और यहाँ से भगाया तो फिर हुआ गया फील्ड वाले हैं, फील्ड वाले जो है हुआ गया GIC के पास, वहाँ झोपड़ी करके रह रहे हैं, दुकान भी लगा रहे हैं वहाँ पास है। अब वहाँ से कह रहे हैं हटा लो। GIC पास तो वेंडिंग जोन बना दिया था। हाँ बना दिया था, तब भी हटाने के लिए कह रहे हैं। अब कह रहे हैं यहाँ से हटा ले जाओ। कहाँ जाओगे? कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे, यही जो है बताने आए हैं। कहना है इनकी लैया तने की दुकान जो है वो वेंडिंग जोन में बनी है, और लैया चना की दुकान पे वहाँ पे वेंडिंग जोन से भी बताया जा रहा है हटा लो। आप लोग भी आए, व्यापारी हैं, कहाँ से आए आप लोग? मैं चुंगी से आया हूँ। किस चीज़ की दुकान है? कितना? एक्चुअली मेरी दुकान नहीं, मेरी लाइब्रेरी है, उसमें लगभग 70 से 80 बच्चे पढ़ते हैं, और जो मतलब सारे एस्पिरेंट्स हैं। अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो हमारा मतलब दुकान के साथ साथ वो लाइब्रेरी के मतलब 14.5 मीटर की नपाई कर दी गई है, तो उसमें पूरी लाइब्रेरी भी आ रही है। तो वो लाइब्रेरी की ज़मीन कितनी है? असल में जो वार्ता हुई अंदर है वो ये कि स्थायी जिसका है वो नहीं तोड़ा जाएगा, जो अस्थायी वो तोड़ा जाएगा। तो मतलब जो लाइब्रेरी है वो जो अभी एक्चुअल रोड है, उस एक्चुअल रोड से लगभग 10 से 20 मीटर अंदर है, लेकिन वो दुकान से मानक लिया गया है। मतलब उस दुकान से लेकर और पूरा पीछे तक का पूरा घर ध्वस्त कर दिया जाएगा। पूरी लाइब्रेरी जाएगी। ये सभी व्यापारी यहाँ पर आए हैं, और बता दें कि इन सभी की एक ही मांग है, जो इनका निशान लगाया गया है वो सभी का, किसी का 3 मीटर, किसी का 33 मीटर, किसी का 12 मीटर, लेकिन सभी में जो है काफ़ी अब डर आ गया है, क्योंकि लगातार नोटिसें प्रशासन के द्वारा जो है वहाँ पे अनाउंस भी करवाया जा रहा है। जहाँ पर भी सीतापुर के अटल चौक पर CO सिटी विनायक भोसले, SDM धामनी एस दास और साथ में EO वैभव त्रिपाठी भी वहाँ पहुँचे थे और उन्होंने अनाउंस किया था। लेकिन लालबाग से जो हरदोई चुंगी और जाती, वहाँ के आज व्यापारी तमाम सैकड़ों की संख्या में जिलाधिकारी से मुलाकात करने हैं। साथ में भाजपा के नेता भी सागर गुप्ता और नगर अध्यक्ष जो है 2 वो भी आए थे, और सभी लोगों ने मुलाकात की। जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपतियार ने कहा कि आप लोग की समस्या को सुना जा रहा है, इसके बाद PW के अधिकारी को बुलाया जाएगा, शाम को मीटिंग की जाएगी। मीटिंग करने के बाद जो है उसका निशान लिया जाएगा कि आखिरकार ये निशान कितने और कैसे क्या लग रहा है। फिलहाल बता दें कि जो निशान लगाए जा रहे हैं इसके लिए जिलाधिकारी ने ही यहाँ पर जो है सौंदर्यीकरण के लिए, जाम से निजात दिलाने के लिए एक प्रस्ताव जो है समिति बनाई और समिति में सभी को जोड़ा, जिसके बाद वो निशान लगे हैं। लेकिन आज बैठक की जाएगी, बैठक के बाद इन सभी को आश्वासन दिया कि जो बैठक के बाद डिस्कस निकलेगा, जिसके स्थायी होंगे, जिसका लीगल होगा, उसे नहीं नुकसान पहुंचाया जाएगा, लेकिन अस्थायी जो निर्माण होगा उसे ध्वस्त किया जाएगा। सीतापुर से कैमरा पर्सन संगोगा के साथ निशांत गुप्ता, आई इंडिया। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और TPA कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में ICU, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।